कितने किरदार डॉक्टर बेटी के गुनहगार। सरकार ने और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की। कोलकाता पुलिस का हर राज खुलेगा आज। पोस्टमार्टम टू डायरी पुलिस कैसे की? कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। क्राइम सीन टेम्पर खाकी किसके काम पर? जो गलत काम किया है इसके लिए वो जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है। मर्डर को मौत बनाया, सच सामने आया। किसने सबूत मिटाए, किसने दरिंदे बचाए? क्यों न छीने वर्दी, साजिश या अलगर्जी? फोन आया अभी तक कोलकाता पुलिस या अभी तक आज कोई फोन नहीं आया। किसे क्या हासिल, लेडी डॉक्टर के कितने खाते? सच का स्टेटस आया, पुलिस ने क्या छिपाया? सुप्रीम सत्य पर आधारित रिपोर्ट, कोलकाता पुलिस एक्सपोज। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पूरे देश से पीड़िता के लिए न्याय की मांग उठ रही है। सबकी निगाहें इस मामले में सीबीआई जांच पर टिकी हैं। कोलकाता कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई के सामने 6 दिन बाद छोटा लेकिन एक अहम रास्ता खुल गया। लेकिन बलात्कार और हत्या जैसे संवेदनशील मामले में राज्य सरकार के रुख और कोलकाता पुलिस के तौर तरीके दोनों से देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट हैरान है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 3 जजों की बेंच में शामिल एक जज ने यहां तक कह दिया कि रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सीबीआई की तरफ से पेश जांच की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उठाए कदमों और कोलकाता पुलिस की जांच थ्योरी पर न सिर्फ कई सवाल खड़े किए बल्कि अपनी सख्त टिप्पणियों के जरिए सरकार और पुलिस दोनों को आईना दिखा दिया। सीबीआई की तरफ से पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस केस में क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है, पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई है, पहले अंतिम संस्कार करने उसके बाद एफआईआर दर्ज करने पर भी सवाल उठाए गए। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से निकली इन्हीं बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से सवाल पूछा। पुलिस को जब सुबह सुबह डॉक्टर की मौत की खबर मिल गई थी तो फिर एफआईआर दर्ज करने में रात के 11 क्यों बज गए? एबीपी न्यूज से यही बात आज पीड़िता के माता पिता ने भी कही कि घटना की सूचना मिलने के बाद कोलकाता पुलिस न जाने क्यों अपनी कार्रवाई में देरी कर रही थी। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था जो सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है तो जो जानता है। लेकिन बंगाल सरकार का बचाव करने उतरे वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर जवाब दिया। कहा कि पश्चिम बंगाल में अननेचुरल डेथ की जांच और एफआईआर के लिए गाइडलाइंस हैं। कोलकाता पुलिस ने घटना के बाद उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घटना के बाद पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम प्रोसीजर पर भी कई सवाल खड़े किए, क्योंकि कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड में अननेचुरल डेथ केस दर्ज करने का वक्त दोपहर 1:45 है, जबकि पोस्टमार्टम करवाने का वक्त 6 से 7 बजे के बीच दर्ज है। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि पोस्टमार्टम कराने से पहले ही पुलिस ने यूडी केस कैसे दर्ज कर लिया, यानी मामला अप्राकृतिक मौत का है या नहीं। इसकी जांच पड़ताल के बिना कोलकाता पुलिस ने पहले ही अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर लिया। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका सवालों में है। मौकाए वारदात पर सबूत जुटाने से लेकर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने तक में दीदी की पुलिस नाकाम रही। पुलिस की पड़ताल में लीपापोती के ऐसे कई पेच हैं, कई ऐसे लूप होल हैं जो कोलकाता पुलिस की हर थ्योरी को कटघरे में खड़ा करती हैं। पुलिस ने कितने झूठ बोले, कहां कहां चूक हुई और कौन कौन से किरदार हैं जिनकी लापरवाही
या मिलीभगत ने डॉक्टर बेटी के गुनहगारों की मदद की? खाकी के पीछे ढाल बनकर खड़ी पश्चिम बंगाल सरकार को यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इंसाफ के मंदिर में पुलिस के पाप का खड़ा कैसे फूटा? कितने पुलिस वाले वो भक्षक या रखवाले? क्यों न छिने वर्दी, माफ नहीं होगी अंधेर गर्दी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एग्जैक्टली हुआ क्या? डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की सूचना पुलिस को कब मिली? थाने में टेलीफोन की घंटी कब खनखनाई? किस पुलिस वाले ने फोन उठाया? कौन सा अफसर सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा? इन्वेस्टिगेशन टीम में कितने लोग मौजूद थे? क्या जांच हुई और पुलिस की पड़ताल पर इंसाफ के सुप्रीम मंदिर का संदेह क्यों गहराया? पहरेदारों की नियत में कितना खोट था? कोलकाता पुलिस की लीपापोती वाली फाइल खोलने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। 9 अगस्त वक्त सुबह करीब 7 बजे आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के मोबाइल पर पहली कॉल आई। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। संदीप घोष को स्टाफ ने बताया कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी। संदीप घोष सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचे। 9 बजे संदीप घोष ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। 7 बजे सूचना मिली तो संदीप घोष ने पुलिस को 3 घंटे बाद इन्फॉर्म क्यों किया? ऐसे कई सवाल हैं जिनका सच जानने के लिए अब संदीप घोष का सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। अब पुलिस की लीपापोती की कुंडली खंगालते हैं। आरजीकर अस्पताल में टाला थाना की चौकी है। चौकी इंचार्ज ने टाला थाने का कांटेक्ट किया। थाने में फोन कांस्टेबल ने उठाया। कांस्टेबल ने थाने के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को इन्फॉर्म किया। अभिजीत मंडल टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। सुबह करीब 10:53 पर पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को फोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद परिवार वालों को जानकारी दी गई। लेडी डॉक्टर के माता पिता दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इसी दौरान माता पिता लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें बेटी का चेहरा तो दिखा दे, पर किसी ने नहीं दिखाया। कोलकाता कांड के स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने लीपापोती की कोशिश का जो इल्जाम लगाया है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त को हुई वारदात में पुलिस की लापरवाही के तमाम बातें सामने आने के बावजूद घटना के फौरन बाद की जांच में मौजूद किसी पुलिस अफसर पर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोलकाता केस में लापरवाही और लीपापोती के सबूत 14 अगस्त की रात पूरे देश ने देखे थे, जब हजारों की भीड़ ने आरजीकर अस्पताल में घुसकर क्राइम सीन पर तोड़फोड़ की, जिसमें केस से जुड़े अहम सबूत नष्ट किए गए। इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अस्पताल की सिक्योरिटी में लापरवाही की जिम्मेदारी पुलिस पर। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कार्रवाई के नाम पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में एक अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वैसे दरिंदों को बचाने के दाग कोलकाता पुलिस के दामन पर ही नहीं है, सवालों में तो महाराष्ट्र पुलिस भी है। मामला बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से हुई हैवानियत का है, जिसमें आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खाकी और महाराष्ट्र सरकार की क्लास लगाई, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए। अब मैं आपको बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। अगर स्कूल एक सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी तरह के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है? पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे जांच गंभीरता से नहीं होगी? हाईकोर्ट ने यह कहा कि 13 का इंसिडेंट 16 को एफआईआर और स्टेटमेंट 22 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है। यह क्या चल रहा है आखिर? कोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। स्कूल पर भी एक्शन होना चाहिए। बदलापुर में दरअसल जो हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। किंडरगार्टन की 2 बच्चियों के शोषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट रूम में और क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको।
कोर्ट ने ये कहा कि स्पेसिफिकली इस केस में बहुत सारे लैप्सेस हुए हैं, जैसे कि डिले एफआईआर करने में डिले हुई है, स्कूल ने एफआईआर करवाने में डिले की है, स्कूल के ऊपर स्टेप्स होने चाहिए इन रिगार्ड्स विद पॉक्सो। उसके बाद आपने सेक्शन 3940 का कंप्लायंस नहीं किया है, आपने पॉक्सो से रिलेटेड जो स्टेप्स होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो आपने फॉलो किए हैं कि नहीं उसका बताइए। आपने विक्टिम का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड किया है कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस स्कूल में और बाकी स्कूल्स में, इसके बारे में भी आप हमें डिटेल में एक एफिडेविट दीजिए। देखिए, बदलापुर कांड पर सियासत के तेवर भी तल्ख हैं। 24 अगस्त को विपक्ष ने बंद का ऐलान किया। एक और राजनीतिक बहस का बाजार भी गर्म है। सियासत के सेंटर में बदलापुर का वो स्कूल है जहां बच्चियों से दरिंदगी हुई। कांग्रेस का इल्जाम यह कि स्कूल पर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन सीधे आरएसएस और बीजेपी से है। तो क्या वाकई बदलापुर स्कूल सरकार की उंगलियों पर नाचता है? स्कूल के राजनीतिकरण के आरोप कितने सही हैं? एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय ने इसकी पड़ताल की है। इन्वेस्टिगेशन में क्या सच मिला, आप देखिए। क्या महाराष्ट्र में स्कूलों का राजनीतिकरण हो चुका है? स्कूल का सिस्टम सरकार की उंगलियों पर कैसे नाचता है? क्या स्कूल प्रशासन पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से केस दर्ज करने में देरी हुई? बदलापुर कांड पर इन सुलगते सवालों का तिलिस्म तोड़े, स्कूल के पॉलिटिकल कनेक्शन की कड़ियां जोड़ें। उससे पहले गुस्से के गुबार में धधकते बदलापुर की कलेजा चीर देने वाली तस्वीर देखिए। ये घर बदलापुर केस के आरोपी अक्षय सिंधे का है। भीड़ ने घर पर धावा बोला और सब तबाह कर दिया। गुस्से की तपिश राजनीतिक गलियारों में भी है। कांग्रेस ने बदलापुर केस में नई पॉलिटिकल पिच तैयार की। विरोध का बाउंसर बीजेपी और आरएसएस पर मारा, इस मुनादी के साथ कि स्कूल में आरएसएस और बीजेपी नेताओं का दबदबा है, इसीलिए केस को दबाया जा रहा। पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, आरएसएस से रिलेटेड लोग हैं, ये तो पता ही है सबको। उन्होंने कंप्लेंट कर देना चाहिए थी। जब ये पेरेंट्स गए तो पुलिस को पहला कंप्लेंट ट्रस्टी की तरफ से जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई? और मैं यही कहता हूं कि इस मामले को दबाने के लिए किसके किसके फोन गए थे। राजनीति मुद्दा तलाशती है तो क्या कांग्रेस मुद्दे को कैश कर रही है या फिर उसके आरोपों में दम है? एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने इसकी पड़ताल की। एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्कूल प्रशासन और उनसे जुड़े लोग किसी न किसी संस्था या राजनीतिक दल से जुड़े हैं। अब ये जानना जरूरी था कि किस पद पर, किस संस्था या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा शख्स स्कूल में बड़े से लेकर छोटे ओहदे पर तैनात है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आदर्श विद्यालय बदलापुर के अध्यक्ष उदय कोतवाल आरएसएस से इनका ताल्लुक है। उपाध्यक्ष जनार्दन घोरपड़े शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हैं। कोषाध्यक्ष राम भाऊ शेटे संघ वर्कर हैं। सह सचिव विवेक मुले रिटायर्ड टीचर हैं। सदस्य उदय केलकर संघ के स्वयंसेवक हैं। मनोहरम बोडे शिवसेना यूबीटी के पूर्व जिला प्रमुख हैं। राम पातकर बीजेपी से जुड़े हैं। संजय गायकवाड़ शिवसेना से, अशोक घोरपड़े और हरीश चंद्र भोई शिवसेना यूबीटी से जुड़े हैं। कांग्रेस के सियासी आरोप संगीन है, लेकिन सच्चाई क्या है? बीजेपी स्कूल से पॉलिटिकल कनेक्शन को कितना सच मानती है, वो भी सुनिए। ये सोची समझी साजिश हमें लगती है, क्योंकि इस संस्था को पूरा बदलापुर जानता है और इनके मैनेजिंग जो ट्रस्टी है, मैनेजिंग बोर्ड है, उस पे सारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। सियासी विरोधाभास में उंगली शिवसेना पर भी उठ रही। इल्जामों पर उसका क्या तर्क है, सुनिए। सरकार पूरे एक्शन मोड में है, पूरी संवेदनशीलता के साथ, लेकिन जिस प्रकार से बदलापुर में एक इसके विरोध के नाम पर एक उग्र आंदोलन तैयार किया गया और उस उग्र आंदोलन के नाम पर बदलापुर की शांति भंग की गई, वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से विकृत लोगों का काम है। राजनीति की यही रिवायत
और यही उसूल बदलापुर केस में सियासत की जगह इंसाफ की दरकार है और ये नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की घटना के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अब प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में हथियारबंद आर्मी के रिटायर्ड जवान तैनात किए जाएंगे। तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है। दरअसल आरोप यही लग रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। कोलकाता की जो घटना हुई उसके पीछे भी एक बड़ी वजह, और जो हड़ताली डॉक्टर थे उनका भी यही कहना था कि उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा बंदोबस्त किया जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। अब वहां पर आर्मी के जो रिटायर्ड जवान हैं वो वहां पर तैनात किए जाएंगे, जिन्हें हथियार भी दिया जाएगा। तो कोलकाता कांड के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला। और अब मैं आपको यूक्रेन ले चलता हूं। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से स्पेशल ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। वॉर्सो से कीव की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 घंटे का सफर करेंगे। मोदी जेलेंस्की से मिलेंगे तो कीव से क्या खबर निकलेगी, बारूदी जंग के क्या हालात हैं, वो रूट कैसा है जहां से मोदी की ट्रेन गुजरेगी, और यूक्रेन के बाशिंदों को प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीदें हैं। सीधे वॉर जोन से जगविंदर पटियाल की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत से अमेरिका जाने के लिए तकरीबन 15 घंटे लगते हैं हवाई रास्ते से, लेकिन इतनी दूरी का सफर अगर आपने पोलैंड से कीव यानी यूक्रेन की राजधानी तक तय करना हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, और वो भी सड़क से, क्योंकि युद्ध के चलते वहां पर एयर स्पेस को ब्लॉक किया गया है। और अगर हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव तक जाते हैं तो ऐसे में हमें सड़क से तय करना पड़ता है पूरा रास्ता, और ओवरनाइट बसेस चलती हैं। इन ओवरनाइट बसेस में एबीपी न्यूज कैसे कीव पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए, ये आपको मैं पूरे ट्रैवलॉग के जरिए बताता रहूंगा। पंद्रह घंटे की रोड जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं कीव। और कीव में क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, कहां कहां जाएंगे, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है कि क्या शांति का रास्ता निकलेगा या फिर एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट तक बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्टीव, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तकरीबन 42 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जिस तरह के माहौल में पिछले 2 साल से आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ एक मुलाकात और बैलेंसिंग एक्ट बनकर रह जाएगी? जी, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ टेक्सटाइल बिजनेस में। मेरे हिसाब से ये विजिट जो है महत्वपूर्ण विजिट, बिकॉज 905 या 6 दिन की वॉर के बाद आई थिंक हर वॉर का जो सॉल्यूशन है वो एक संधि पे ही होता है, और ये टाइम आ चुका है ताकि दोनों देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म किया जाए। और प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही अहम सोर्स बनेंगे इसमें, और हम लोग सारे ही भारतीय जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस वॉर का फिनिश हो। रशिया जाना पहले प्रधानमंत्री मोदी का, फिर यूक्रेन आना, आप लोगों ने एक चिट्ठी भी आपके समुदाय की तरफ से लिखी गई है, उस पर साइन किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में, और आपने कहा है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक बनता रहा है, तो आप शांति के रास्ते का हल निकालिए। क्यों लगता है ऐसे आपको कि भारत को ये मौका मिलेगा? मोदी जी एक वरिष्ठ विश्व नेता के रूप में यहाँ के नेताओं को और उसके दूसरे देश के नेताओं को भी कुछ सीख, कुछ समझ, कुछ सलाह जरूर करेंगे। So there is a ray of hope in the sky from Modi's visit. We expect something will show. आप लोगों को नहीं लगता था कि जैसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मोदी साहब जाकर हर जगह मिलते हैं, आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम है या फिलहाल नहीं? खुश है कि वो इतना टाइम भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो जब हमारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल के उनको शांति पूर्वक समझाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए कि ये युद्ध खत्म हो, तो ये युद्ध खत्म ही होगा। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस साल के
अंत तक हो जाए। आपको लगता है कि भारत के प्रयास, पहले रशिया जाना फिर यहाँ आना, उस दिशा में ये अच्छा कदम है? और क्या अमेरिका या दूसरे जिन देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है वो देश ये चाहेंगे, उनकी सहमति होगी इस बात पर? वो तो भारत की आलोचना भी करते रहे हैं रूस के दौरे को लेकर। वो तो खैर पॉलिटिक्स है, इसमें तो उनका काम है, ये वो करने दीजिए उनकी। लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ रूस होके आए हैं और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों कि वो वहाँ पे उनका जो माइंडसेट है वो समझ के आ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और यहाँ पे आके उनको बोलेंगे कि चलो एक सुलह रास्ता करा देते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जितने भी पश्चिमी देश है वो ये कर नहीं सकते, ये एक मोदी जी हैं जो कि इनका सुलह करा सकते हैं। बट आप जहाँ रह रहे हैं, वॉर जोन है ये, तो यहाँ दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ती होगी ना? बाहर तो सिर्फ डिस्कशन होता होगा, यहाँ तो हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। किस किस तरह की और दिक्कत फेस की अब तक आपने पिछले 2 साल? हमने सबसे बड़ी दिक्कत तो यही फेस की कि हर कोई यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिशियल है या कुछ है, हमें बहुत एक सस्पिशियस नजर के साथ देखता है। फेस टू फेस भी आपको बोला जाता है या सिर्फ शक की नजर से देखा जाता है? बोल भी देते हैं? कभी कभी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कि आप लोग तो उनके साथ हैं हम तो उनके साथ कभी नहीं थे। पिछले महीने मोदी साहब गए, उसके बाद ज्यादा बोलने लगे? डेफिनेट ज्यादा बोलने लगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं और हम लोग उनकी विजिट की डेस्परेटली इंतजार करते हैं। चलिए गुरविंदर जी, आपने एक नई होप जगाई है। गुरविंदर जी का कहना यह है कि रशिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, पश्चिमी देशों में नहीं बल्कि कीव में भी उनको इन चीजों को झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा चांस इन भारतीयों के लिए ये है कि मोदी साहब के आने से जो ये रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बिजनेस में जो टैग इनके ऊपर ये कह रहे हैं लगा हुआ है, शायद वो टैग कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, उस टैग से इनको छुटकारा मिल जाएगा। तो इनके लिए शांति के साथ साथ अपने टैग को हटाना भी एक मकसद है मोदी साहब के दौरे से। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां मेरे पीछे देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। जिस तरह से उन्होंने पोलैंड में जितने मेमोरियल पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसी तरह से इस मेमोरियल पर भी आएंगे। एबीपी न्यूज पर हम प्रधानमंत्री दौरे का कीव से पूरा अपडेट आपको पल पल भर देते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।